जय श्री राम। रामेश्वरम के दूसरे दिन की शुरुआत बहुत ही सुंदर हुई। सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब हम लोग धनुषकोडी की ओर चल पड़े। इतने खाली रास्ते देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। नॉर्मली हम सिटी में रहने वाले लोगों को ये कम ही देखने को मिलता है। मेरे ऑटो ड्राइवर ने कहा राइट साइड में जो ये ग्रीनरी दिखाई दे रही है उसके पीछे इंडियन ओशन है। धनुषकोडी के रास्ते में अभी हम 9 किलोमीटर पहले ही रुक गए। हम पहले कोथांडारामा मंदिर के दर्शन करेंगे। हम लोग ब्रिज की शुरुआत में ही रुक गए। इतनी मस्त हवा चल रही थी और ज्यादा गाड़ियां आ जा भी नहीं रही थी, तो यहाँ समय बिता के बहुत ही अच्छा लगा। इस ब्रिज के दोनों साइड बे ऑफ बंगाल है। भाई बड़ा आनंद आया यहाँ कुछ पल बिता के। तो हम कोथांडारामा मंदिर पहुंच गए। मंदिर के गर्भगृह में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अंदर मैंने भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और विभीषण जी की मूर्ति देखी। कहते हैं कि ये मूर्तियाँ ऑलमोस्ट 800 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। अब इस जगह के बारे में कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि लंका में विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि वो सीता माता को राम जी को लौटा दें और समर्पण कर दें, पर रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बड़े दरबार में बेइज्जत करके निकाल दिया। इसके पश्चात विभीषण ने लंका छोड़ दी और वो श्री राम के पास समर्पण करने निकल पड़े। तो इस स्थान पे वानर सेना ने विभीषण को वायु मार्ग से आते हुए देखा और सोचा कि ये शायद रावण का कोई दूत या फिर गुप्तचर है। विभीषण ने आके सारी बात बताई। यहाँ पे वानर सेना में बहुत खलबली थी, वो विश्वास नहीं करना चाहते थे। बट प्रभु श्री राम ने कहा जो मेरी शरण में आया है तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भाई मानूं, और विभीषण को अपनी सेना में मिला दिया। तो इस स्थान का महत्व बहुत ज़्यादा है। यात्री जब भी धनुषकोडी आते हैं यहाँ ज़रूर आते हैं। 1964 में यहाँ साइक्लोन आया था, जिस दौरान धनुषकोडी की आसपास के एरिया में और धनुषकोडी में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, लेकिन मंदिर तब भी यहाँ था और आज भी है। तो चलिए अब धनुषकोडी की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि कोई पक्के घर नहीं है, क्योंकि जो साइक्लोन आया था उसके बाद यहाँ पे रहना अलाउड ही नहीं है। यहाँ बस छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं जो फिशरमैन्स यूज़ करते हैं, और कुछ जगहों पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिशिंग स्मेल भी आएगी आपको। अब क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं रही और यहाँ पे सिर्फ फिशरमैन्स ही रहते हैं, तो वेजिटेरियन खाना आप यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे मोस्टली आपको फ़िश ही दिखेगा हट्स में जो पका के देते हैं यहाँ के लोकल्स। और अगर वेजिटेरियन आपको खाना है तो आप रामेश्वरम से खाकर ही चलिए, वही बेस्ट होगा। अब ये राइट साइड में हमारे इंडियन ओशन है और लेफ्ट साइड हमारे बे ऑफ बंगाल। ये यहाँ का लाइट हाउस है। आप ऊपर जाकर यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल एरियल व्यू ले सकते हैं। साइक्लोन में ये पूरा सिटी बर्बाद हो गया था। चर्च, स्कूल, रेलवे स्टेशन अभी बस खंडर रह गया है जो टूरिस्ट देखने आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है। अब इस मंदिर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि कोई गाइड अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली पूरे रामेश्वरम में एक ड्रॉबैक था कि कोई भी स्थल पे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए गाइड अवेलेबल नहीं था। खैर, हमने मंदिर के दर्शन किए और फिर आगे बढ़ चले हम धनुषकोडी की ओर। फाइनली हम धनुषकोडी पहुंच गए। हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर ली बिकॉज उस पॉइंट के बाद गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, आपको यहाँ से पैदल ही आना होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ये सारी चीज़ें खाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अब इस जगह को भारत की आखिरी ज़मीन भी कहा जाता है और इस जगह की पहचान जो है वो राम सेतु की वजह से है। आज की डेट में राम सेतु तो पानी के अंदर जा चुका है और कहते हैं श्रीलंका यहाँ से ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर्स है। अब यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो राइट साइड से इंडियन ओशन और लेफ्ट साइड से बे ऑफ बंगाल का हम संगम देख पाएंगे। कहा जाता है जब लंकापति रावण ने सीता माता का हरण किया और उन्हें लंका ले गए तो श्री राम ने लंका पे चढ़ाई करने के लिए वानरराज सुग्रीव की सहायता ली थी। तब वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी सहित सभी वानर सेना ने श्री राम का साथ दिया। प्रभु श्री राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघना था, इसलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की ताकि वो लंका पहुंच सके। प्रभु श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करते 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन समुद्र नहीं मान रहा था। तभी श्री राम को समुद्र पे क्रोध आ गया।
प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरा धनुष ले आओ ताकि मैं इस अहंकारी समुद्र को सुखा सकूं। श्री राम बाण छोड़ने ही वाले थे तभी समुद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने प्रभु श्री राम से माफी मांगते हुए कहा, प्रभु, आप ही ने 5 तत्वों का जड़ स्वभाव बनाया है। यदि जल अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। सबको मर्यादा भी आप ही ने दी है। मैं तो आपके ही बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पर यदि 5 तत्वों में से एक ने भी अपना स्वभाव बदला तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, प्रलय आ जाएगी। प्रभु ने समुद्र की विनती सुनी और प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने समुद्र पार करने का उनसे उपाय पूछा। समुद्रदेव ने सुझाया कि नल और नील जो वानर सेना में हैं, वे दोनों जब छोटे थे तब ऋषि मुनियों को अपनी शरारत से बहुत परेशान करते थे और अक्सर उनकी वस्तुएं समुद्र में फेंक देते थे। इन दोनों बच्चों की हरकतों से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वो जो भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगी नहीं। और नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसलिए वे शिल्पकला में भी निपुण हैं। आप समुद्र पे सेतु बनाने के लिए इन दोनों की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं बल्कि तैरते ही रहेंगे, जिससे आप लंका तक सेतु बना के वहां जा सकते हैं। फिर पूरी वानर सेना राम नाम लिखकर हर पत्थर नील और नल को देते गए और वे दोनों पत्थर समुद्र में फेंकते गए। ऐसे तैयार हुआ राम सेतु। और इस सेतु को पार करके प्रभु श्री राम ने लंका पे चढ़ाई की और सीता जी को रावण से छुड़वाकर वापस ले आए। यहाँ आने से पहले मैं भी ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानती थी, बहुत सारे लोगों की तरह। पर यहाँ के महसूस हुआ कि राम सेतु असली प्रेम का प्रतीक है। किसी ने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए समुद्र लांगे। वाह, किस्मत से ही मिलता है ऐसा प्यार। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।